तो चलिए आज हम चलते हैं एक वीरान रेगिस्तान की खौफनाक कहानी की तरफ। एक ऐसी जगह जिसे लोग मौत का कुआं के नाम से जानते थे। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहां सिर्फ पानी की एक बूंद की तलाश में कई लोग जिंदा दफन हो गए। सोचिए इसकी शुरुआत ही कितनी डरावनी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इस कुएं की कथा क्या थी। आखिर ऐसी क्या बात थी इस जगह में जो इसे इतना खतरनाक बनाती थी। इसे मौत का कुआं इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये उस वीरान रेगिस्तान की वो जगह थी जहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। वो बेचारे पानी की तलाश में जाते थे और रेत में ही जिंदा दफन हो जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि लोग इतनी खतरनाक जगह पर जाते ही क्यों थे? तो इसका जवाब था लालच। देखिए, शहर से मीलों दूर इस रेगिस्तान में कीमती खनिजों के संकेत मिले थे। इसी लालच में कई लोग अपनी किस्मत आजमाने गए, लेकिन ज्यादातर रेत में ही कहीं खो गए। हाँ, कुछ लोग वापस लौटे भी, लेकिन वो बहुत खुशकिस्मत थे क्योंकि वो रेगिस्तान में ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए थे। और इन्हीं बचे हुए लोगों में से एक था कृपाल सिंह, जो अपने ऊंट से रेत के रास्तों पर सामान ढोकर अपना गुजारा करता था। हुआ यूं कि एक दिन कृपाल रास्ता भटककर उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच गया, लेकिन तभी अचानक उसके ऊंट ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। कृपाल को भी उस जगह पर एक अजीब सी एक खूनी हलचल महसूस हुई। वो फौरन समझ गया कि अगर उसका वफादार ऊंट यहाँ से भाग रहा है तो जरूर कोई गहरा राज छुपा है, और बस इसी समझदारी से वो सही सलामत वापस लौट आया। फिर कई सालों तक ये रहस्य रेत में ही दफन रहा, जब तक कि आधुनिक तकनीक और कुछ बाहरी लोगों ने इसे फिर से कोरेदने की कोशिश नहीं की। हुआ ये कि एक कंपनी उस रेगिस्तान में एक नया सोलर प्लांट लगाना चाहती थी। इसके लिए एक सर्वे टीम को ये पता लगाने के लिए भेजा गया कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सूरज की किरणें सबसे तेज पड़ती हैं ताकि बिजली बनाई जा सके। तो टीम एक स्पेशल गाड़ी में तापमान नापते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक वो उसी मौत के कुएं के पास पहुंच गए। गाड़ी की पकड़ रेत पर ढीली पड़ने लगी और वो फिसलने लगी। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और देखते देखते हजारों टन रेत ने पूरी गाड़ी और टीम को अपने अंदर निगल लिया। और बस कंपनी का अपनी टीम से संपर्क पूरी तरह टूट गया। गाड़ी का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब आप सोचेंगे, एक पूरी गाड़ी गायब हो गई तो क्या हुआ? सैटेलाइट की तस्वीरों में तो कुछ ना कुछ दिखा होगा ना, है ना? और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात थी। कंपनी ने जब सैटेलाइट तस्वीरें मंगवाई तो पता चला कि एक खास पॉइंट के बाद गाड़ी उन तस्वीरों से भी गायब हो गई थी। ये रहस्य सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा था। अब कंपनी के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, कृपाल सिंह, वो अकेला शख्स जो उस जगह से जिंदा वापस आया था। देखिए, कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगाया था और सर्वे को पूरा करना उनके लिए बहुत जरूरी था। उन्हें पता चला कि कृपाल सिंह नाम का एक आदमी है जो उस सैटेलाइट पॉइंट से भी आगे जा चुका है। जब कंपनी के अधिकारी कृपाल सिंह के पास पहुंचे तो उसने उन्हें सीधे सीधे चेतावनी दे दी। उसने कहा, वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है, आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कृपाल सिंह एक बड़ी दुविधा में फंस गया। एक तरफ तो उस जगह का जानलेवा खतरा था जिसे उसने खुद महसूस किया था, और दूसरी तरफ बेरोजगारी और सिर पर कर्ज का बोझ। और ऊपर से कंपनी ने उसे इतनी बड़ी रकम की पेशकश कर दी जिसे वो मना नहीं कर पाया। मजबूरी में कृपाल ने हाँ कह दिया। वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन लोग उसे रेत का बादशाह कहते थे क्योंकि उस खतरनाक रेगिस्तान को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। और इस तरह उस आखिरी और सबसे रहस्यमयी सफर की तैयारी शुरू हुई। कृपाल नई टीम को लीड करने के लिए तैयार हो गया। वो अपने भरोसेमंद ऊंट पर सवार होकर गाड़ी के आगे आगे चल रहा था। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी खतरा आने से पहले उसका ऊंट उसे जरूर आगाह कर देगा। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। टीम काफी आगे तक निकल गई पर ऊंट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई भी चेतावनी नहीं, बिल्कुल शांत। अब कृपाल के मन में शक पैदा होने लगा। क्या खतरा सच में टल गया था या इस बार उसका ऊंट खतरे को भांच ही नहीं पा रहा था? और तभी उसके पीछे चल रही गाड़ी की रफ्तार अपने आप तेज होने लगी। किसी को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो गाड़ी बेबस कृपाल सिंह के बगल से किसी खिलौने की तरह फिसलती हुई आगे निकल गई और एक बार फिर मौत के कुएं की रेतीली गहराइयों में हमेशा के लिए समा गई। तो आखिर ये था क्या?
रेगिस्तान का कोई वैज्ञानिक रहस्य या फिर किसी अतृप्त, किसी अनबुझी शक्ति का काम? जो भी था, इसका जवाब आज भी उसी रेत में कहीं दफन है।